देखिए अभी जो अनुवाद चल रहा है, अनुवाद यानी ट्रांसलेट में हमने दियर का प्रयोग पढ़ाया, हैज हैव हैड के लगभग हमने 3 से 4 प्रयोग पढ़ाए और उसके बाद अबाउट टू का प्रयोग पढ़ाया गया। ठीक है, कुछ अभी इंपॉर्टेंट है उसको मैं पढ़ाऊंगा अनुवाद में, जैसे लाइकली टू का प्रयोग है, डू डज डिड का और अन्य प्रयोग है, उसे पढ़ाऊंगा। उसके बाद में मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा। ठीक, जैसे देखिए सभी लोग नोट करें, डू डज डिड, सभी छात्र को डू डज डिड का प्रयोग एक या 2 जगह टेंस में प्रयोग सभी लोग जानते हैं। जैसे अगर मैं डू डज की बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रयोग करने के लिए सभी लोगों को पता है डू डज का प्रयोग होता है ना। डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में होता है। ये प्रयोग तुम लोग किसमें जानते हो? टेंस में होता है। किसमें होता है? टेंस में। अर्थात अभी भी केवल उतना ही जानते हो कि डू डज डिड का प्रयोग टेंस में होता है। किसमें होता है? लेकिन अब टेंस के अतिरिक्त यानी टेंस के जो सहायक क्रिया होता है उसके अतिरिक्त डू डज का प्रयोग 1, 2, 3 जगह और किया जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट रूल है उसे मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहला क्या है? एक टेंस में जो होना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव वो तो होना ही है, समझ रहे हैं। लेकिन जैसे हैड हैव हैड का प्रयोग मैंने बताया था कि हैड हैव एक टेंस में तो होता ही, उसके अलावा पास के लिए भी होता है, पढ़ना के लिए होता है कि मुझे तुमको पीटना पड़ता है, ऐसे भी हैड टू का प्रयोग मैंने पढ़ाया। ठीक, तो उसी प्रकार डू डज डिड, ठीक है, डू डज डिड का प्रयोग जो होगा वो अलग जो है नियम पर होगा। जब लिखिए सभी लोग, यहां पर लिखिए का प्रयोग, डू डज डिड का प्रयोग। तो पहला प्रयोग तो भैया यहां टेंस में सभी लोगों को पता है, मैं दूसरा प्रयोग बताऊंगा। ठीक, टेंस वाला तो सबको पता ही है, मैं दूसरा बताने जा रहा हूं। जब वाक्य में किसी कार्य पर जोर देने की बात हो, जोर देने की बात हो, अर्थात पहचान से पहले तो शब्द आता है। अर्थात पहचान से पहले तो शब्द आता है, तो उस वाक्य में क्रिया करने के लिए जोर दी जाती है, यानी क्रिया करने पर बहुत जोर से कहा जाता है। अब देखिए इसको समझ लीजिए, जैसे कोई ऐसा वाक्य, उस वाक्य में बहुत जोर से लोग कहते हैं, जोर देकर कहते हैं उस कार्य करने के लिए, स्वयं जोर देकर कहते हैं करने के लिए। तो तुम लोग जोर और से थोड़ी क्लियर कर पाओगे कि इसमें जोर दिया जा रहा है कि नहीं। क्लियर कैसे कर पाओगे, स्पष्ट कैसे होगा कि इसमें जोर दिया गया? तो आ जाएगा, क्या आएगा? तो पहचान जो पीछे है
क्या नाम है, हा ही, गा ही, था थी, जो भी पहचान है उसके पहले तुमको क्या मिलेगा, तो शब्द मिलेगा। कैसे, जैसे कह दिया जाए मैं बाजार जाता हूं, कोई जोर नहीं है इसमें, नहीं है भैया, लेकिन मैं बाजार जाता तो हूं, मैं बाजार जाता तो हूं। अब देखो देहाती भाषा में समझ लीजिए, देहाती भाषा में कैसे जोड़ दिया जाता है, लेकिन देहाती भाषा में कैसे, जैसे मां ने कहा बेटी खाना बना, तो एक होता है कि मैं खाना बनाती हूं, एक सरल सामान्य तरीके से कहा गया, लेकिन उसी को थोड़ा गुस्से में है तो कैसे कहती हैं, बनाई तो है, ऐसे बोलती है कि नहीं बोलती है। तो वो तो की बातें यहां अगर शुद्ध ही बातें कहा जाए तो होता है, क्या होता है, तो होता है। लेकिन अगर देहाती में देखा जाए, देसी भाषा में देखा जाए तो होता है, क्या होता है। जैसे अगर कहीं जाने की बात कही जाए तो कहे, एक साधारण तरीके से होता है कि मैं जाता हूं, लेकिन होता जाई तो है, जाई तो है कि मतलब हम थोड़ा बहुत जोर से वो का बात रखे, समझ रहे हैं। तो जाई तो है का मतलब ये थोड़ा हिंदी भाषा मतलब नहीं है, देहाती में आ रहा है, जाता तो हूं, जाता यानी मैं जाता तो हूं, तो इसमें क्या हो रहा है, उसी बात पर जोर दे दिया गया, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए मुझे अगर वो प्रेजेंट में मिल रहा है तो भैया डू या डज में से कोई एक लगेगा। डू का प्रयोग नियम जानते हैं, आई बी यू ने बहुवचन के साथ, बाकी सभी के साथ, और डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में लगभग क्या सभी कर्ता के साथ ही करना है। ऐसा नहीं है कि इन कर्ता के साथ नहीं होगा, इन कर्ता के साथ, हाँ ठीक। अब देखिए जैसे सूत्र में लिखे सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये तुम्हारा सूत्र है, ठीक है। हाँ फर्स्ट वर्ब की पहली बात है। अब जैसे कह दिया जाए वह जाता तो है, अब भैया अगर इसी को पूछ लेंगे तो सभी लोग, मेरा अनुमान यही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना के रख देंगे, इसमें बना के रख देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर केवल सिंपल बनाया जाए तो ही बोझ होगा, क्या होगा, अरे भैया वह जाता है तो को छोड़ करके वह जाता है तो क्या बनेगा, यस या यस तो केवल वर्ब में लगेगा, क्रिया इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगता है, यस या यस लगेगा तो क्या हो जाएगा, ही गोज। ये केवल किसकी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, समझ रहे हैं। लेकिन वह जाता तो है, इस तो के लिए क्या करेंगे भैया, मेरी गारंटी है, पूछ लीजिए सभी से लगभग नहीं बताएंगे, वही उठा के दे देंगे ही गोज, क्या बताएंगे, ही गोज ही बताएंगे। लेकिन ही गोज यहां पे क्या है, गलत है, क्या सही होगा, ही डज, क्या लगेगा ही के साथ, डज गो, ये सही, ही डज गो, ये सही है, 100% सही है। यानी अगर ही गोज बता रहा है कोई तो उसका मतलब कि वो नियम या तो नहीं पढ़ा है, ठीक, क्या उसे पढ़ाया नहीं गया, क्या चीज, हाँ डिड वाला अगर भैया पास जाता तो था, इसी में कर दीजिए तो ही डिड गो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही डिड गो, नहीं समझ में आया। और एक आध एग्जांपल दें, बताओ और दें क्या, जैसे यहां पे मिटा दे रहे, देखिए ऐसे वाक्य जो होते हैं ये लगभग एक दूसरे को परेशान करने वाले होते हैं, इससे एक दूसरे को परेशान करते हैं लोग इसको देकर, ठीक। जैसे अभी कह दिया जाए मैं खाना बनाती
तो थी। अब भैया बताइए, था थी आया तो पास्ट टेंस है ना, तो डिड लगेगा। अच्छा क्यों लगेगा? क्योंकि तो है। क्या है? तो क्या होगा? आई डिड, क्या लगेगा? डिड। और कुक्ड, कुक पहली अवस्था होगा, कुक फूड। आई डिड कुक फूड, समझ में आया? और अगर कह दिया जाए भैया मैं खाना बनाती तो हूं थोड़ी देर के लिए, अब बताइए क्या करेंगे? यहाँ डू होगा भैया, आई के साथ डू लगेगा। आई डू, आई बी यू दे बहुवचन के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। समझ में आया होगा? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं दिक्कत है? और इसका अधिक से अधिक एग्जाम्पल करिए।